दोस्तों, आज मैं उपेंद्र सर की मच अवेटेड मूवी यूआई का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोग को देखते हैं जो कि थिएटर में बैठे थे। तभी वहां पर मूवी स्टार्ट होती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप बेवकूफ है तो इस मूवी को पूरा देखना, और अगर आप होशियार है तो आप थिएटर से बाहर जा सकते हैं। अब यह देखकर कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, तो ही कुछ लोग अंदर ही बैठे रहते हैं। जिसके बाद वहां पर लिखा हुआ आता है कि हमेशा होशियार लोग बेवकूफ बनने का ट्राई करता है और बेवकूफ लोग हमेशा होशियार बनने का दिखावा करते हैं। यह देखने पर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब मूवी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग काफी ध्यान से मूवी देखने लगता है। अब इसी दौरान कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि क्या फालतू मूवी है, तो वहीं कुछ लोग बहुत ही फोकस से देख रहा होता है। जिसके कुछ टाइम बाद एक कपल बाहर आता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक आपस में खुश नहीं थे। और वही मूवी देखने के बाद उन्हें अपने लाइफ का फोकस मिल गया था। अब दूसरे शो के बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए आया हुआ था। और मूवी देखने के बाद वो बाहर आता है और अपने सारे पैसे गहने अपने दोस्त में बांट देता है, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को भी अपने दोस्त को दे देता है, क्योंकि उसका दोस्त उसे पसंद करता था। अब यह देखकर उसके फ्रेंड्स काफी शौक हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। जिसके बाद वो आदमी सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाता है। वहीं हम दो लड़कियों को देखते हैं जो मूवी देखने के बाद बाहर आती है और एक दूसरे को किस करने लगती है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें भी अपना फोकस मिल गया था। वहीं ये सब देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ आ रही थी, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था और सारे शोज हाउसफुल हो रहे थे, जो देखकर सभी लोग काफी शौक हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इस मूवी में क्या है जो लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे। कुछ लोगों को मूवी बहुत ही पसंद आ रही थी, तो कुछ लोग चाहते थे कि इस मूवी को बैन किया जाए। तब उन्हें पता चलता है कि इस मूवी को यूआई सर्टिफिकेट मिला है। जिसके बाद हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो इस मूवी पर रिव्यू देने वाला था। इस मूवी को उसने कई बार देखा, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस मूवी के रिव्यू में क्या लिखे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस मूवी के राइटर उपेंद्र से जाकर मिलेगा। जिसके बाद वो उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, तो वहाँ पर उपेंद्र नहीं था। उसकी मेट बताती है कि उपेंद्र अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहा था, लेकिन बाद में अचानक वो गुस्सा हो गया और उसने वो अपने स्क्रिप्ट को जला डाला और वहाँ से वो चला गया। लेकिन जब उसकी मेट ने देखा कि उपेंद्र कुछ जला रहा है, तो उसने उस स्क्रिप्ट को बाहर निकाला, क्योंकि उसे लगा कि बाद में उपेंद्र का काम आएगा। अब ये सुनने के बाद वो जर्नलिस्ट उसे वो स्क्रिप्ट मांगता है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उस मूवी का स्टोरी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि भगवान ने बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाई, साथ ही उनका सबसे बहुत ही अच्छा क्रिएशन था एडम और ईव। भगवान ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी करो, बस इस एप्पल को कभी मत खाना। लेकिन ईव का मन नहीं माना और वो एक दिन उस एप्पल को जाकर खा लेती है। जिसके बाद ये दुनिया काफी बदल जाती है, क्योंकि एप्पल खाने से पहले हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। क्या सही क्या गलत है यह सोचने की क्षमता नहीं था। लोग बस आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमने ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिया और ज्यादा दिमाग के साथ बढ़ते हुए हमने जाति भेदभाव, देश का बंटवारा, रंग का भेदभाव, ये सब करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से दुनिया में काफी सारी चीजें खराब होने लगी। अब यहाँ पर हम एक चोर को देखते हैं जो कि लोगों का जेब काट रहा होता है। ऐसा करके उसने बहुत सारे पैसे कमाए, जिसके बाद वो वहाँ पर और सारे पैसे कमाए और अब वो वहाँ पर राजा बन गया, जो कि अब वो उससे भी बड़ा महाराजा बनना चाहता था और इसके लिए वो अपने लोगों को काफी टॉर्चर किया करता था। वही वहाँ पर हम एक सत्या नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हमेशा लोगों को मदद किया करता था। आज तो एक लड़की के क्राइम वो अपने ऊपर ले लेता है और वो उसकी भाग्य के मार वो खुद खा लेता है और इसी तरह से वो लोगों को मदद कर रहा होता है। अब सत्या के नेचर से नंदनी नाम की एक लड़की उसे बहुत ही प्यार कर रही थी, लेकिन आज तक नंदनी कभी उसके सामने नहीं गई। वो चाहती थी कि सत्या को खुद ही उसके प्यार का एहसास हो। वही सत्या बिना कोई भेदभाव के लोगों को हमेशा मदद करता था। इसी वजह से काफी
काफी सारे लोग उनसे जुड़ रहे थे। अब यह बात जैसे ही राजा को पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा लोग किसी और को अपनाए। इसीलिए वो अपने लोगों से बोलता है कि वो जाकर सत्या को मार दे। जब उसके लोग सत्या को मारने के लिए आता है तब वहाँ पर सत्या उनके कान में कुछ बोलता है, जो सुनने के बाद वो लोग फिर से राजा के पास चले जाता है और राजा से बोलता है कि वो राजा तो खामी खा ही है, वो उनके पैसे लेकर राजा बना है और अब उनके ही ऊपर वो राज कर रहा है, इसीलिए अब से वो उसके साथ नहीं देगा। यह सुनने के बाद राजा शौक हो जाता है। अब वो राजा अपनी कुंडली एक शास्त्री को दिखाता है। वो शास्त्री बोलता है कि ये कुंडली राजा का नहीं है बल्कि चोर का है, यह राजा कभी नहीं बन सकता, वो तो भीख मांगेगा। यह सुनने के बाद राजा और गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी सत्या का कुछ करेगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी खुशी से डांस कर रही थी और तभी उनके पास 5 लोग आते हैं और उसके साथ गलत काम करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे शास्त्री और शास्त्री की पत्नी उसे सहारा देता है। जब उनका बच्चा पैदा होने वाला था तो शास्त्री जी बोलता है कि अभी जो मुहूर्त है उसके हिसाब से ठीक 12 बजे पैदा होने वाला बच्चा कल की भगवान का अवतार होगा। अब यह सुनने के बाद उसकी वाइफ वहाँ पर जाती है, लेकिन वो बच्चा 12 बजने के 5 मिनट पहले ही पैदा हो जाता है। अब यह देखकर शास्त्री बोलता है कि यह बच्चा 5 मिनट पहले ही आया है, यह हमेशा सत्य बोलेगा और लोगों को मदद करेगा, इसीलिए वो लोग उसका नाम सत्या रखेंगे। जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि अगर ये घड़ी 5 मिनट लेट हुआ तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह बच्चा बड़ा हुआ और लोगों को मदद करने लगा और यही सत्या है। अब यहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम काले कपड़े पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल सत्या जैसा था, लेकिन उसे अच्छाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई अच्छा आदमी उसे दिखाई देता तो उसे खत्म कर देता या फिर उसे अपनी जेल में डाल देता। आज भी वो एक फैमिली को पकड़ कर लाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या वो अच्छे है या बुरे, जिसपे वो फैमिली बोलता है कि वो बहुत ही अच्छे है और उसे भी सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यह सुनने के बाद वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उस कपल को अपने सेल में डाल देता है। तो वहीं उनके बच्चे को समझाता है कि उसे बुरा बनकर ही जीना होगा, तभी वो अच्छे से जी पाएगा। यह सुनने के बाद वो बच्चा मान जाता है और वहां से भागने लगता है, जो देखकर वो आदमी बोलता है कि इस बच्चे की भागने की स्पीड को देखकर लगता है कि ये जरूर लादिन या कोई बहुत बड़ा डॉन बनेगा। यह बोलकर वो वहां से बाहर आता है। अब रात को वो सत्या के गांव में जाता है और वो उसके फादर से बोलता है कि वो सबको बता दे कि वो सत्या नहीं बल्कि कल्कि है और अब वो अपनी असली अवतार में बाहर आ चुका है। अब यह सुनने के बाद शास्त्री बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हुई थी। उन्होंने सोचा था कि जो बच्चा पैदा होगा वो कल्कि का अवतार रहेगा और अब उन्हें पता चल गया था कि वो सच में कल्कि है और वो लोगों को बता देता है कि कल्कि ने अवतार ले लिया है। जो सुनने के बाद सभी लोग कल्कि को अपना भगवान मानने लगता है और उसे पूजने लगता है, यह जाने बिना कि वो कितना गलत आदमी है। जिसके बाद कल्कि कुछ औरतों को अपने साथ लाता है और उन्हें लेकर राजा के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे महाराज बनवाएगा, लेकिन उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। जो सुनकर राजा मान जाता है और कल्कि का हर बात मानने लगता है। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ अपने सेल में जाता है जहाँ पर उसने सत्या को कैद किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या और कल्कि दोनों जुड़वा भाई है, जो बात सत्या को मालूम नहीं था। कल्कि सत्या को बताता है कि राजा के लोग सत्या को यानी कि तुमको मारने वाला था, इसीलिए कल्कि ने सत्या को यहाँ पर कैद कर दिया और वो खुद ही सत्या बनकर बाहर आ गया ताकि वो लोगों को अपने झांसे में ले सके। जिसके बाद वो सत्या अपनी माँ को कहानी सुनाता है कि किस तरह से उनकी माँ खुशी से जी रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या की माँ यानी कि प्रकृति को बताया गया है, यानी कि हमारी धरती माँ को, और वो काफी खुश थी। लेकिन उसके ऊपर कुछ इंसान आए और उन्होंने उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी माँ के साथ जो गलत काम हुआ वो था जंगल को काट कर कंस्ट्रक्शन करना, फैक्ट्रीज को ओपन करना, जंगल को विनाश करना। इस वजह से प्रकृति का काफी नुकसान हो गया और वो सदमे में चली गई। और कुछ टाइम के बाद उसको एक बच्चा हुआ जिसका नाम शास्त्री ने सत्या रखा। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उन्हें प्रकृति की आवाज नहीं सुनाई दी और प्रकृति ने एक और बच्चा को पैदा किया, जिसे एक आदमी ने अपनी फॉरेनर बीवी के कहने पर उसे अपने पास रख लिया। जिसके बाद उन्होंने उसकी परवरिश की, लेकिन उस आदमी के 2 वाइफ्स थी जो हमेशा लड़ती रहती थी। वो हमेशा कल्कि से कहती थी कि कुछ न कुछ चुरा कर लाओ और कल्कि जो भी चुरा कर लाता वो उसे अपने में बांट लेता और एक दिन दोनों ही उस आदमी को छोड़कर चला गया।
गया। जिसके बाद उस आदमी ने कल्कि से कहा कि अगर उन्हें इस धरती पर जीना है तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करे और उससे अच्छा बनकर नहीं बल्कि बुरा बनकर जीना चाहिए। जिसके बाद कल्कि ने उस आदमी को मार दिया और डिसाइड किया कि वो हर आदमी को खत्म कर देगा जो अच्छा बनने का ढोंग करता है। यह सुनने पर सत्या उसे समझाता है कि कल्कि को ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इंसान धरती पर सबसे होशियार प्राणी है। जिसके बाद कल्कि बोलता है कि इंसान ही बुरा है क्योंकि इंसान से बेहतर तो जानवर है, क्योंकि वो कभी चोरी नहीं करता, वो किसी के साथ गलत काम नहीं करता और न ही करप्शन करता है और न ही वो पोल्यूशन करते हैं। लेकिन यह सारी चीजें इंसान बहुत ही अच्छे से करता है, तो इंसान सबसे होशियार कैसे हुआ? इसलिए कल्कि बोलता है कि अब वो सभी इंसानों को सबक सिखा कर रहेगा और सत्या भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल्कि की जो माँ है वो प्रकृति है, सत्या नेचर का अच्छा है और कल्कि नेचर का वो गुस्सा है जिसके सामने किसी का भी नहीं चलता। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो कि अपनी माँ को लेकर महल में जाता है और वो वहाँ के लोगों को बोलता है कि वो उनके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन कल्कि वही सब करता है जो लोगों ने प्रकृति के साथ किया था। जैसे कि पोल्यूशन का वो कचरा लाकर उनके घर के सामने रख देता है, रास्ते भी खराब कर देता है। जिसके बाद उन्हें आपस में लड़ने के लिए बोलता है और ये लोग भी आपस में उसके बात मानकर लड़ने लगते हैं। वहीं उधर हम सत्या को देखते हैं जो यह सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, लेकिन वो यह नहीं समझ रहा होता है कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी उसे कल्कि की बात याद आता है, तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि अगर यहाँ से वो बाहर निकलना चाहता है तो उसे अपने दिमाग को शांत करना होगा। जिसके बाद सत्या अपने दिमाग को शांत करता है और वो अपने हाथ को रस्सी खोलकर वहाँ पर एक बड़े चाबी की मदद से वो गेट भी खोल लेता है। जिसके बाद वो काफी शांत मन से एक के बाद एक दरवाजा ओपन करके वहाँ से वो बाहर निकल आता है। इधर हम देखते हैं कि सत्या जिस सेल में था वो कुछ ब्रेन के शेप में था, यानी कि सत्या अपने ही दिमाग में था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है और अपने दिमाग में ही एक जंग लड़नी पड़ती है, जिसके बाद ही हम वहाँ से बाहर निकल कर कुछ कर पाते हैं। वहीं उधर कल्कि अपनी माँ को दिखाता है कि जैसे लोगों ने उसके साथ गलत किया था ठीक वैसे ही उसने लोगों के साथ वही सब किया ताकि उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितना गलत किया था। तभी उसे पता चलता है कि सत्या बाहर आ चुका है। यह सुनने पर कल्कि मुस्कुराता है और बोलता है कि आखिर सत्या जीत गया, लेकिन जीत कर भी वो क्या करेगा क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है और उसे चैन से जीने नहीं देगा। वही कल्कि ने लोगों के लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे, लेकिन लोग अभी भी जात पात के नाम पर ही लड़ रहे थे। जिसके बाद एक आदमी उनसे बोलता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उन्हें लोग पीट पीट कर वहां से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो कल्कि को ही अपना मानने लगता है क्योंकि कल्कि उनके लिए भगवान था। जिसके बाद कल्कि उनके ऊपर राज करने लगता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कल्कि गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिशियन है जो लोगों के पैसे लेकर उन्हें ऐसा दिखाता है कि वही उनके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में वो हमसे ज्यादा लेकर हमारे लिए थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि वही हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और हम उसे भगवान के दर्जा देने लगते हैं। इधर हम सत्या को देखते हैं जो वापस आ जाता है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि कल्कि और सत्या अलग है और वो सभी लोग सत्या के साथ वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम सत्या को देखते हैं जो लोगों के साथ काफी अच्छे से मिलकर रह रहा था। वही वहाँ के लोगों के मन में भी कोई धर्म का भेद नहीं था और न ही प्रांत का। सभी लोग वहाँ से खुशी से रहते थे और कोई किसी को परेशान भी नहीं करता था। जो देखने के बाद कल्कि बोलता है कि ये लोग भले ही शांत से रह रहा हो, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा भी भड़का दिया जाए तो लोग आपस में लड़ने लगेंगे। यह बोलकर कल्कि वहाँ पर आ जाता है और वहाँ के लोगों से पूछता है कि तुम कौन से जाति के हो। वहाँ पर लोग बोलता है कि जात क्या होता है, उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो फिर से कल्कि बोलता है कि तुम्हारा पहचान क्या है। यह सुनकर लोग सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद कल्कि उनसे पूछता है कि भगवान कहाँ पर है, जिसके ऊपर लोगों के कहना था
कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पर कल्कि बोलता है कि अगर वो भगवान को नहीं मानते तो भगवान के ऊपर पैर रखो। वो वहाँ पर फोटो रख देता है और लोगों से बोलता है कि तुम्हें इनके ऊपर पैर रखना है। तो इसके लिए कोई भी राजी नहीं होता। तभी यहाँ पर सत्या आता है और ये सब देखकर बोलता है कि वो उसके ऊपर पैर रखेगा। सत्या बोलता है कि वो उस भगवान के ऊपर पैर नहीं रखेगा जिन्होंने उसे बनाया है, लेकिन उस भगवान के ऊपर पैर रखेगा जिसे उन्होंने बनाया है। यह बोलकर सत्या भगवान के ऊपर पैर रखने ही वाला था कि सभी लोग उनके ऊपर पथराव करने लगता है और इस तरह से वो बहुत ही घायल हो जाता है और वो सत्या को मार ही देता है। जब सत्या को बचाने की कोशिश नंदनी करती है तो लोग उसे भी मार देता है और दोनों का यहीं पर अंत हो जाता है। जिसके बाद कल्कि फिर से वहाँ के राजा बन जाता है और वो लोगों के ऊपर राज करने लगता है और हम देखते हैं कि कल्कि हर तरफ अब राज कर रहा था और जो आदमी राजा बनना चाहता था वो अब भिखारी बनकर भीख मांगने लगता है। वही हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि न ही कोई पेड़ पौधे थे और न ही कोई जानवर बचा था। लोग आपस में इतनी लड़ाई करते थे ताकि उन्हें एक वक्त का खाना मिल सके, लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोगों ने जात पात पर लड़ना बंद नहीं किया था। तो वही कल्कि लोगों को उसकी जरूरत का सामान देते रहता था, जैसे कि मोबाइल और टीवी, ताकि लोग इसमें बिजी रहे और बाकी की चीजों पर ध्यान ना दे। जिसके बाद हम लोगों को देखते हैं जिनके लिए खाने के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे कि इस बार कौन सी टीम जीतेगी, साथ ही वो लोग मंगल पर जल्द ही चले जाएंगे। जिस पर एक लड़का बोलता है कि यह सब गलत हो रहा है, सरकार ने उन्हें लूट कर यह सब किया है और अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तो और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद हम कल्कि को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आता है और अपनी माँ को दिखाता है कि जैसे इन लोगों ने आपके साथ गलत किया था ठीक वैसे ही उसने इन लोगों के साथ गलत किया। लेकिन यह देखकर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और कल्कि को बोलता है कि अब उसका सर्वनाश होगा। लेकिन तब कल्कि अपना एक मशीन गन निकालता है और उन सारे लोगों को मार देता है। यानी कि जब प्रकृति गुस्सा होता है तो उसके सामने किसी का भी नहीं चलता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है और हम वो जर्नलिस्ट को यह स्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखते हैं। एक्चुअली में जब उपेंद्र ने ये स्क्रिप्ट लिखा तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसे यह मूवी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि यह मूवी नहीं चलेगा। लोगों को तो एक्शन मूवी, मार धाड़ यह सब पसंद है। पता नहीं लोगों को वो मूवी देखने में पसंद क्यों नहीं आता जिसमें सच्चा बयां करती है, जो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में एहसास दिलाता है और उनके साथ जो गलत हो रहा है वो सब बताता है। लेकिन लोगों को तो कुछ ऐसे मूवीज देखना पसंद है जिसमें बहुत सारे गलत काम को दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।